बेटा देखो, किया तो सही है ना, थोड़ा सा ब्रैकेट वैकेट का ध्यान रखा करिए। जैसे कि आपने क्या किया है, log x को फर्स्ट फंक्शन माना है, ठीक है, और e की पावर x इंटू एक्स की पावर 3 को आपने सेकंड फंक्शन माना है, ठीक है। तो क्या होता है, dy बाई डी एक्स में हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यही करते हैं। तो यही आपने भी किया, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स इंटू एक्स क्यूब अपॉन में डी वाई। अपॉन में डी वाई नहीं होता है एक्चुअल में बेटा, ये भी गलत लिखा है, मतलब ऐसे होता है डी बाई डी एक्स, ऐसे नहीं लिखोगे है ना, ये डी बाई डी एक्स ऑफ, इसको ऐसे पढ़ेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स इंटू एक्स टू द पावर 3। इसका मतलब कि ई टू द पावर एक्स इंटू एक्स की पावर 3 का क्या किया है, डिफरेंशिएशन किया है एक्स के रिस्पेक्ट में, प्लस सेकेंड फंक्शन ये रहा, देखो सेकेंड फंक्शन ये रहा, सेकेंड फंक्शन ब्रैकेट में ई की पावर एक्स इंटू एक्स की पावर 3, और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया है, यानी कि लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स किया है, ठीक है, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगले स्टेप में अगर हम लोग देखें तो लॉग एक्स इंटू डी बाई डी वाई क्यों लिखा है बेटा, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स इंटू एक्स टू द पावर 3 प्लस 1 अपॉन एक्स। अब सुनो, यहाँ पे आपने एक एक्स से एक्स को काट दिया बेटा, तो ये एक्स क्यूब था, प्लीज ध्यान दें, ये एक्स क्यूब था तो एक्स स्क्वायर बचा, ठीक है, बिल्कुल सही बात है ये। अब यहाँ दिक्कत आपने करी है, देखिए आप बात समझिए, ये जो बेटा log x लिखा है ये इस पूरे में मल्टीप्लाई कर रहा है, ऐसे समझो, मतलब हमारा जो भी आंसर आना चाहिए था वो ब्रैकेट में आना चाहिए था, ये देखिए सॉल्व करके ये गलती करी आपने, ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब आपने अंदर किया तो सही है कि e की पावर x को फर्स्ट फंक्शन माना, एक्स की पावर 3 को सेकंड फंक्शन माना, सब कुछ सही है, लेकिन ब्रैकेट के अंदर रखिए इसको, क्योंकि log x बाहर बैठा हुआ है तो log x मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे ब्रैकेट लगाएंगे बेटा, तो हमेशा ध्यान रखो ब्रैकेट लगा के करो, नहीं गलत हो जाएगा। तो ये किया आपने सही है, फर्स्ट फंक्शन इंटू एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x² प्लस सेकंड फंक्शन एक्स क्यूब इंटू फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, बिल्कुल सही है। और ये वाला आपने ऐसे ही कॉपी कर दिया, बिल्कुल सही चल रहा है, ठीक है, बस वही गलती हो गई ब्रैकेट की हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ बेटा हमें क्या लगाना चाहिए था, ब्रैकेट हमें ऐसे लगा के चलना चाहिए था, ठीक है, ये बिल्कुल काट के बेटा 0 मिल जाएगा आपको, है ना। इससे हमें पता चल रहा है log x बाहर मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद अब क्योंकि आपने ब्रैकेट नहीं लगाया था तो सारा खेल यहीं पे आपका खत्म हो गया, समझ रहे हो। तो ये मैं नहीं चेक करूंगा आगे, ये गलत है। अब हम लोग इसको करेक्शन कर लेते हैं बेटा। तो यहां से अगर आप देखें तो नेक्स्ट स्टेप में यहां पे सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू log x, ध्यान दें ये फर्स्ट फंक्शन है, सॉरी ये फर्स्ट टर्म है बेटा, ये सेकंड टर्म है, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं e की पावर x को कॉमन ले रहा हूं, तो ये e की पावर x बाहर आ गया, सर log x के सामने लिखें, हाँ बिल्कुल भाई, कॉमन आ रहा है तो मल्टीप्लाई होगा बाहर, और ये ब्लू वाला ब्रैकेट ऐसे ही रहेगा। तो ये फर्स्ट टर्म इसमें से e की पावर x इंटू 3x² में से e की पावर x कॉमन हो गया, तो क्या बचा बताओ, 3x² प्लस ये वाला प्लस कॉपी कर लिया, यहां से e की पावर x चला गया तो बचा x का क्यूब प्लस x² इंटू ई की पावर x। अब सुनो, अब यहां एक ब्रैकेट लगाओ ऐसे, क्योंकि अब e की पावर x भी तो कॉमन आ रहा है, अगर आप चाहो तो ले सकते हो, तो इस रेड वाले ब्रैकेट के बाहर से हम e की पावर x कॉमन लेंगे, सर क्यों, क्योंकि अगर आप देखें तो ये पूरा फर्स्ट टर्म है, ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं ये पूरा फर्स्ट टर्म है, और यहां से यहां तक सेकंड टर्म है, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट जो रेड कलर से लगाया हुआ है मैंने इस तरीके से, इससे e की पावर x बाहर आ जाएगा, तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ई की पावर x कॉमन, ब्रैकेट में log x इन द ब्रैकेट 3x² प्लस x का क्यूब प्लस e की पावर x बेटा बाहर चला गया था तो यहां बचेगा x का स्क्वायर। हम ऐसे ही अब छोड़ देंगे, या तो ऐसे ही छोड़ दें, और अगर हमारा मन हो तो हम log x को अंदर, मतलब ऑप्शन में हमें कुछ भी दिया हो सकता है, देखिए कैलकुलेशन के लिए परेशान मत होइएगा, वो टाइम टू टाइम सुधर जाएगी, आप परेशान मत होइए, है ना। डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि हम ऑप्शन देख के मैच करा लेंगे ना, देखो e की पावर x और log x का बेटा अंदर मल्टीप्लाई भी हो सकता है, तो क्या हो जाएगा बताओ, 3x² इंटू log x प्लस
log x इंटू एक्स क्यूब, यानी कि एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स भी, या log x इंटू एक्स क्यूब भी लिख सकते थे, लेकिन लिखने में ज्यादा अच्छा क्या लगता है कि log को बाद में लिखें, उसके आगे 3x स्क्वायर लिखें। 3x स्क्वायर ने log x में मल्टीप्लाई किया है, ये मतलब है। एक्स क्यूब ने log x में मल्टीप्लाई किया है, या log x ने एक्स क्यूब में मल्टीप्लाई किया, बात सेम है। तो log x इंटू एक्स क्यूब, तो इसको लिखेंगे एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स, और ये वाला प्लस ये वाला प्लस ये ऐसे ही कॉपी, और एक्स स्क्वायर। ठीक है, बात समझे? दिस इज द फाइनल आंसर। चाहे आप ये नीचे वाला आंसर करो बेटा, ये भी सही है, और चाहे ये करो, ये दोनों आंसर सही है। सर हमें कैसे पता चलेगा क्या करना है? आप परेशान मत होइए, आपको जो टीचर कॉपी चेक करेगा बोर्ड एग्जामिनेशन में, आपको फुल मार्क्स देगा, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? बाकी टाइम टू टाइम आपको पता चल जाएगा कि कब सर कॉमन ले कब ना ले, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लें, क्योंकि 2 साल तक यही सब सारी चीजें कैलकुलस चलेगी। ओके, परेशान मत होइए।